आपके बुक में जो 16.2 है उसका प्रश्न नंबर जो लास्ट वाला 7 हुआ है, 7वां प्रश्न का रोमन में जो कौन सा था, छठा था वो, उसमें यहां से निकाला था मैंने लगभग, यहां से वो फाई बन गया था, है ना, फाई बन गया था। कौन सा था मैं लिख दूं जरा, उसको बताई दो। 6 वाला प्रश्न था वो, और अपने को निकालना था ए डेश इंटरसेक्शन था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था शायद, ए डेश इंटरसेक्शन नहीं, वैसे कोमा था वो लाइन थी, वो लाइन नहीं लिखूंगा मैं, हिंदी वाली लाइन थी वो, कि वो अपोजिबी और निशेष है ना। कौन कौन थे, किन के बारे में बात थी, यहाँ ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए डेश को ए और इंटरसेक्शन बी डेश को बी नहीं, ए डेश को बी और बी डेश को ए और इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का कॉमन हिस्सा फाई आया था, फाई आया था तीनों का, देखे थे अपन, कोई फाई आया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो आया ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी जो आया था वो फाई आ गया था, तथा ए डेश यूनियन बी डेश यूनियन सी, मतलब ए डेश का मतलब बी, यूनियन बी डेश का मतलब ए, यूनियन सी, इन तीनों का जो कॉमन हिस्सा है ए डेश यूनियन बी डेश यूनियन सी, इन तीनों का जो कॉमन है वो एस आ गया था। इसलिए ये तीनों घटनाएं कौन कौन सी, ए डेश बी डेश व सी, ये तीनों जो घटनाएं तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों निशेष अपोर्जी भी है और निशेष भी, तीनों की तीनों, समझ गए क्या। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सत्य आ गया। आपकी बुक में पीछे क्या रखा है, असत्य, वो सही कर लो आप जाके, ठीक है। बाकी इसमें कोई कारण सही, कोई दिक्कत नहीं है, सत्य आएगा ये, आप भी मैच कर सकते हो अब, ठीक है। तो आप चलेंगे 14.1 कंप्लीट होगी पूरे प्रश्न। 14.2 आपकी बुक में 16.3 है, आपकी बुक में 16.3 है, वैसे 14.2 लगाओ। उदाहरण नंबर 3 तक हम पढ़ लिए थे, 4 से लेकर 8 तक, उदाहरण नंबर 4 से लेकर। प्रश्न सुनो, मान लीजिए कि एक प्रतिदय समष्टि S बराबर ये कई W1 भी बोलते हैं इसको, ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा होता है, ये W बोल देते हैं, कई ओमेगा होता है, ठीक है। तो S में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा लास्ट 6 तक ये अवयव है S में। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध है। ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के बारे में सुनना तरीके से। ये बोल रहा है, ये अपने को घटना दे रखी है W1 W2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 6 तक दे रखा है। इनमें से कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध है। इसका मतलब क्या, वो सुनो एक बार, इस एग्जांपल को सुनो, इसको एक बार सुनो एक बार। आपको मैं ऐसे बोल दूं S बराबर 1 2 3 4 5 और 6, आपको मैं ऐसे बोल दूं, दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये ओमेगा 1 है, समझ लो, ओमेगा 1 घटना, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 6। आपको कोई ये बोले P1 की प्रायिकता बताओ, क्या बताओगे आप, P1 की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा ना, P1 की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। P2 की प्रायिकता कितना होगा, ये भी 1/6 ही होगा, ये भी तो एक पास से उछाला, एक आना 2 आना 3 आने प्रायिकता, ये भी तो 1/6 होगा, मतलब कुल मिलाकर सभी के सभी 1/6 से आएगा। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इन 6 घटनाओं में से किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी आ रही है क्या, मतलब ऋणात्मक आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी आ रही है क्या, नहीं आ रही। और इन 6 प्रायिकताओं या 6 घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 बनेगा। 3 बातों को ध्यान रखो। पहली बात, किसी भी यदि कोई घटना E है वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, कभी।
लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात पीई ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखो काट दिया मैंने, नहीं होना चाहिए। और PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। अब आपके प्रश्न में ये 3 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। 5 से कि एक कुछ हल में कितने बनते हैं? आपकी छोटी क्लास में कक्षा 10 में आपने एक प्रश्न याद किया होगा, उसको मैंने तरीके से समझाया था। जैसे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है, वो बात है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना, ये प्रयोग है पासा उछालना, प्रयोग पासा उछालना है, पासा उछालने पर सभी प्रारंभिक घटनाएं कितनी बनती है? 6। कौन कौन से? 1 आना, 2 आना, 3 आना। तो इन सभी की प्रायिकताओं का योगफल जो सदैव है वो एक ही आएगा ना। अरे 3 ले लो, हो सकता है 3 भी हो सकता है। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक मान लो कलश है, एक थैला मान लो, एक थैला है, उस थैला के अंदर यदि 3 प्रकार की गेंद, ध्यान से सुना, उस थैला के अंदर लाल गेंद है, काली गेंद है, मैं ध्यान से सुनना, लाल गेंद है, काली गेंद है और सफेद गेंद है। 3 ही ले रहा हूं मैं ना, सफेद गेंद है। अब बताओ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब बताओ पी लाल नहीं प्रायिकता बताओ, पी लाल की प्रायिकता बताओ। पी लाल का मतलब क्या हुआ? लाल नहीं प्रायिकता। 3 बटा कितना होगा? 12 होगा क्या? 12 होगा, जो कि 1/4 आ जाएगा। पी काली कितना आएगा? 4 पी काली 4/12 बोल दो, जो कि कटेगा तो 1/3 आएगा। दिमाग लगाने की कोशिश करना। पी सफेद 5/12 नहीं कटेगा। अब मेरे पास सुनो, इस थैले में गेंद निकाला जाता है, तो प्रारंभिक घटनाएं कितनी है? 3 है। प्रारंभिक घटना मतलब लाल ना काले, प्रारंभिक घटना 3 है। जो यहाँ पास से 6 हुआ करता था, एक गेंद और डाल दूं, एक गेंद और कर दूं, एक कलर और कर दूं, तो फिर प्रारंभिक घटना 4 हो जाएगी। अभी आप बताओ, इन तीनों की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होना चाहिए। इन तीनों की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होना चाहिए, वो होगा 1 पक्का होगा। जोड़ के दे सकते हो। चलो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 5 इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा पक्का, कर सकते हो आराम से। पक्का 12 आएगा, बता रहा हूँ, 12/12 आएगा, जो कि पक्का आएगा। मतलब ऐसे बताओ, कोई भी घटना हो उसकी प्रारंभिक घटना बन जाती है। जैसे हमारे 3 प्रकार के अंदर 3 प्रारंभिक घटना बनेगी, 4 प्रकार के अंदर 4 प्रारंभिक घटना होगी, 5 से के कुछ हमें प्रारंभिक घटना कितने बनेगी? 6 बन गई। तो प्रायिकताओं का योग, ये 3 बार प्रायिकता वेद्य तब होगा, प्रायिकता वेद्य कब होगा? प्रायिकता वेद्य देखने के लिए, प्रायिकता वेद्य है कि या नहीं है, प्रायिकता वेद्य देखने के लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी हो गई, समझ लो प्रायिकता वेद्य नहीं है। पहली बात तो ये लागू होनी चाहिए। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी लागू होनी चाहिए। तीसरी होनी चाहिए, उन सबको जोड़ो, जोड़ 1 बनना चाहिए पक्का। तो चलो उदाहरण में चलेगा। उदाहरण नंबर 4 में तो ये 3 बात चले। उदाहरण नंबर 4 का ए वाला है ना, एक उछाल का ए पासे की, एक उछाल का नहीं, एक आना 2 आना, उनकी बताया था अभी एग्जांपल। यहां प्रत्येक घटना की प्रायिकता प्रत्येक घटना की प्रायिकता तो 0 से 0 और बिंदी लिखवा दो, क्या बिंदी लिखवा दो, तरीका किसी तरह भाई। प्रत्येक घटना की प्रायिकता इसको ऐसे करो, फिर ऐसे यहाँ प्रत्येक घटना ओमेगा आई के लिए
ओमेगा आई, आई का मतलब क्या हो गया, वो प्रत्येक, आई का मतलब क्या हो गया, पर के लिए, आई का मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2 के लिए बोला गया, ओमेगा 3 के लिए बोला गया, ओमेगा 4 के लिए बोला गया। यहाँ प्रत्येक घटना ओमेगा आई के लिए, आई के लिए 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है बराबर है पी ओमेगा आई, और छोटा है बराबर है 1 के है। इस बात को हिंदी में कैसे पढ़ोगे, या प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी है तथा 1 या 1 से छोटी ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में थोड़ा हिंदी। तथा योग देखे, पी ओमेगा 1, पी ओमेगा 2, पी ओमेगा 3 और पी ओमेगा 4 और पी ओमेगा 5 और पी ओमेगा 6 निकालते हैं, इनका जोड़ निकालते हैं, इनका जोड़ निकालते हैं, बताओ कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जो कि 6/6 आएगा, कट के 1 बन जाएगा, जो इक्वल 1 आ रहा है, अर्थात प्रायिकताओं का योग है, अर्थात प्रायिकताओं का योग 1 है। आता है, होगी तीनों कंडीशन, तीनों कंडीशन सही है, वो दोनों कंडीशन मैंने एक में डाल दी, 2 कंडीशन समझाया था मैंने आपको, कौन सी 0 से छोटी नहीं है और 1 से बड़ी नहीं है, वो मैंने उसी में डाल दिया। जीरो भी है क्या, जीरो भी है क्या, जीरो कौन सा है, क्या कर दिया ये बराबर है, हाँ बराबर भी तो आएगा, 0 भी तो हो सकती है किसी की, मतलब ऐसे बताओ, मैं कोई भी घटना हो, इन 6 में, ये जो 6 घटनाएं है, इन 6 की प्रायिकता 0 हो सकती है, 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 1 के बराबर और 1 के छोटी ही है, मतलब इनके बीच में मतलब 1 से छोटी नहीं है। आता है आता है एक के बराबर है, छोटी तो लगा रखा है, 1 से बड़ा का पी की प्रायिकता, पी छोटा है तो इस छोटा है तो ये 1 तो बड़ा, 1 की तरफ तो बड़ा लगा आता है यार, आता है यह प्रायिकता निर्धारण है, आता है यह प्रायिकता निर्धारण है, यह प्रायिकता निर्धारण वेद्य है। वेद्य का मतलब ये किसी न किसी की प्रायिकता हो सकती है, किसी की किसी प्रायिकता हो सकती है, अतः यह प्रायिकता निर्धारण वेद्य है। चले बी वाले में चलेंगे, बी वाले को करेंगे, ऐड करो इसको, हो सकता है कोई ऐसे कोई भी घटना नहीं है जिसकी प्रायिकता 0 से छोटी है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसकी प्रायिकता 1 से बड़ी है, और इन सबका योग 0 ही आ रहा है। हिंदी कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा ही करने हर बात देखिए, हिंदी का है यहाँ, प्रत्येक घटना ओमेगा आई के लिए 0 से बड़ी है, बराबर भी है पी ओमेगा आई, और छोटी है, छोटा है, इक्वल है 1 की, तथा पी ओमेगा 1, पी ओमेगा 2, पी ओमेगा 3, पी ओमेगा 4 और पी ओमेगा 5 और पी ओमेगा 6, इनका सबका जोड़
1 प्लस में 0 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 प्लस में 0, कितनी बार 0 हो गया? तो 1 मतलब अर्थात यहाँ प्रायिकताओं का योग, यहाँ प्रायिकताओं का योग 1 ही है, 1 ही है। अतः यह प्रायिकता निर्धारण, यह प्रायिकता निर्धारण वैध है। आंसर आगे वाला प्रश्न चलो, इसी में रोमन में सी वाला चले, इसी में देखो ये सही है, 0 और 1 के बीच में ये सही है, 0 और 1 के बीच में ये भी सही, ये भी सही है। 2/3 तो 3/2 तो नहीं होता, ये संभव नहीं था 3/2 से, 3/2 संभव इसलिए नहीं क्योंकि 1 से बड़ा हो जाता वो। ये भी सही है, ये भी सही, ये नहीं है, फिर ये हो गया, यही प्रायिकता वैध है। ये कंडीशन नहीं लग रही है, ये प्रायिकता का मान 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब ये प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। तो लिखोगे यहाँ P कौन है? ये 5 और 6, क्या P ओमेगा 5 व P ओमेगा 6 छोटा है किससे? 1 से, 1 से थोड़ी, 0 से। हिंदी में लिख दो, हिंदी में क्या लिख दोगे? इन P ओमेगा 5 व P ओमेगा 6 ऋणात्मक है, जो कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने लिख दिया लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से छोटा। देखो ये ऋणात्मक वाली 0 से छोटा, हिंदी में लिख दूं क्या? 1/8 हिंदी में लिख दूं, बुक में देखो आप 1/8 किताब होगा नहीं तो P ओमेगा 5 हुआ ओमेगा P ओमेगा 6 से लेस देन 0, हिंदी में लिख दो, ऐसे लिख दो, यहाँ P ओमेगा 5 हुआ P ओमेगा 6 ऋणात्मक है, इंग्लिश में कहो तो ऋणात्मक है। अच्छा है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः यह प्रायिकता, अब जोड़ना नहीं है, जोड़ तब वो ही नहीं हुआ तो जोड़ के क्या करना है? हाँ, अतः यह प्रायिकता निर्धारण है, अतः यह प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। आंसर चले टीम में, टीम में चले करेंगे भाई, जल्दी फटाफट ऐड करो इसको। सारे 1 से छोटे हैं, जोड़ देखना है सिर्फ, 2/3 वो लिखो यहाँ 2/3 2/3 है क्या? 2/3 1 से छोटा है क्या? 2/3 1 से छोटा ही है, 2/3 1 से छोटा ही है। यहाँ 1 से बड़ा है। प्रायिकता प्रत्येक घटना, अब ध्यान दो, 2/3 1 से छोटा ही है। यहाँ प्रायिकता प्रत्येक घटना ओमेगा आई क्यों लगा देता हूँ? आई का मतलब ओमेगा 1 भी हो सकता है, ओमेगा 2 भी हो सकता है, ओमेगा 3 के लिए या प्रत्येक घटना ओमेगा आई के लिए प्रायिकताएं 0 व 1 के बीच में है, तथा P ओमेगा 1 प्लस में P ओमेगा 2 प्लस में P ओमेगा 3 और प्लस में P ओमेगा 4 प्लस में P ओमेगा 5 प्लस में P ओमेगा 6, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा बताओ? 1/12 प्लस में 1/12 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 2/3। 1 मिनट आवाज, तो इसका एलसीएम 12 होगा, 12 होगा। 12 में 1 प्लस में 1 प्लस में 6 दूनी 12, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 3 6 12 4 दूनी 8, कितना होगा जोड़ोगे तो? जोड़ो 8 2 10 12 13 14 15 16 16/12, जो कि नॉट इक्वल 1 है, जो कि नॉट इक्वल 1 है, नॉट इक्वल 1 है। अतः यह प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है।
अंदर तो सुनिए तो बढ़ती बढ़िया मेरे से देख लो आराम से, प्रायिकता निर्धारण वेतन नहीं है, कौन सा दिखा रहा है? सुनो मैं बता दूं, देखो मेरे पास जो बुक है, इस बुक में यहाँ दे रखा 3/2, बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ दे रखा 3/2, और 3/2 दो आएगा ना, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ? आपके पास यदि आपकी बुक में एग्जाम में आपके पास 3/2 आए तो यहाँ क्या लिख देना, यहाँ पी ओमेगा 6 की प्रायिकता 1 से बड़ी है। क्या लिख दोगे आप? पी ओमेगा 6 की प्रायिकता 1 से बड़ी है, जो कि संभव नहीं है, अतः प्रायिकता निर्धारित नहीं है। और मैं यहाँ तो बड़ा 3 करूं तो ये 0 और 1 के बीच में तो आ रहा है, लेकिन इनका जोड़ 1 के बराबर नहीं बना, तो नहीं बना, तो इसलिए प्रायिकता निर्धारित नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर दोबारा बोल आप यहाँ 2/3 से कर लो, ये सही है, आपकी बुक का है वो कर रहा है कि तू वो करेगा, तो यहाँ लिखेगा यहाँ ओमेगा 6 की प्रायिकता 1 से बड़ी है, या पी ओमेगा 6 की प्रायिकता आएगी जो कि 1 से बड़ा है, वो जो कि संभव नहीं है, अतः वाली लाइन लिखी वापस से चले आगे वाला करें एक और चलो, ई वाला ले लिया मैंने, तो क्या लिख दो यहाँ प्रत्येक घटना या प्रत्येक घटना ओमेगा आई के लिए 0 से बड़ी बराबर पी ओमेगा आई और छोटी किससे 1 से है, तथा जोड़ बताओ, मैं सीधा जोड़ रहा हूं भाई, 0.1 प्लस में 0.1 प्लस में 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 0.5 प्लस में 0.6, जिसका जोड़ आएगा 2.1 नॉट इक्वल 1, ये नॉट इक्वल है 1 आ रहा है, अतः यह प्रायिकता निर्धारण वेद नहीं है, मतलब ये किसी की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये किसी घटना की प्रायिकता होगा, किसी घटनाओं की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल एक नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ये किसी घटना की प्रायिकता। चले आगे वाले उदाहरण 5 में चलेंगे, चले उदाहरण 5 में, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करो। यदि पत्ता ईंट का है तो ये विवरण एक कक्षा 10 में खूब सारा पता होगा आपको सर। ईंट का पत्ता है 13 होते हैं, और ईंट का है 13 होते हैं, हुक्म का है वो भी 13 होते हैं, पान का भी 13 होते हैं, चिड़ी के भी 13 होते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 में रोमन में पहला, माना की घटना, वो जो 10th में तरीका वो 11th 12th का करवा दिया था मैंने, याद करो बता दिया था मैंने पहले। माना की घटना ए, निकाले गए पत्ते का क्या होना, प्रश्न में देखो, ईंट का, निकाले गए पत्ते का ईंट का होना, निकाले गए पत्ते का ईंट का होना, निकाले गए पत्ते का ईंट का होना, कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात NS बराबर कितने हो गए 52, और NA ईंट का होना 13 हो गया, PA बराबर NA बटा NS 13/52 1/4 आता है। निकाले गए पत्ते के ईंट का, निकाले गए पत्ते के ईंट का, निकाले गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता 1/4। चले दूसरे में, माना की घटना बी,
इक्का नहीं है। निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होना 48 रुपये इक्का न होना। न का मसला आप जानते हैं। एनएस का मान एक बार मेन पर्सन में लिखने के बाद में डायरेक्ट एनएस रख दो या एनएस लिखो ही मत। मेन पर्सन रोमन में पहला वाला है उसमें लिख दिया पर एंड बी निकाले गए पत्ते का इक्का न होना। पर्सन में देखो इक्का न होना, चाहे पर्सन में इक्का न होने तो है। शुरू पर दो शुरू निकाले गए पत्ते का इक्का न होना और एंड बी का जो मान है निकाले गए पत्ते का इक्का न होना एंड बी इक्का न होना 52 माइनस 4 इक्वल 48 आ जाएगा। माइनस करके जरूर से लिखना है, सीधा नहीं लिखना है। 48 पीबी बराबर एन बी बटा एन एस कटेगा 48 अपॉन में 52 कटेगा 4 से 12 13 हो गया 12 बटा 13 आ जाएगा। आता वाली लाइन खींचो। आता है निकाले गए पत्ते का इक्का न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ा था वो बच्चा में तो कल ये चीजें मन में 12th का ही तरीका करवा दिया था वहां। ध्यान रखिए। आगे चलेंगे पर जैसे में रोमन में तीसरा C3 वाले में चले। निकाले गए पत्ते का काले रंग का देखो चिड़ी को बताना कपड़े के में निकाले गए पत्ते का काले रंग का होना। काले रंग का होना एनएस का मान तो वही है, लिखे या ना लिखे 52 एन सी जरूर लिखो। एन सी का मतलब नंबर ऑफ सी। काले रंग का होना कितने होते हैं पीसी। पीसी बराबर एनसी बटा पीसी वो तो जरूर से पीसी 26 बटा 52 1/2 आओगे। आता वाली ले लिखो। आता है निकाले गए पत्ते का काले रंग का होने की प्रायिकता जो क्या आएगा 1/2। चलिए आगे वाले में तीसरे में चौथे में चलेंगे रोमन में। ध्यान दो तो 8 होना निकाल लिए अपन, या तो 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं इसको। 8 होना निकाल लिए अपन, होना निकालिए नहीं 8 अपन। पर्सन नंबर कौन सा था वो होना कौन सा पर्सन था? क्या होना कौन सा पर्सन था पहला? 8 होना कौन सा पर्सन था पहला? पर्सन 1 से घटना एक क्या माना आपने? पर्सन 1 में निकाले गए पत्ते का एंड का होना। तब ए बार क्या आएगा? ए बार आएगा निकाले गए पत्ते का एंड का। अरे ऐसे ना करो तो सी मान के भी कर सकते हो, डी मान के डी लगातार। पीए कितना आया पर्सन 1 में? पीए कितना आया? पीए पर्सन 1 में आया था 1 बटा कितना आया? 1/4 1/4 आया था।
पी ए बाहर एक क्वेश्चन है मार्क। हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए बार 1 पी ए 1/4 पी ए बार अपने को क्वेश्चन बार करना है। पी ए बार का मतलब होता है ये नहीं, पी ए बार कितना आएगा 1 - 1/4 जो कि माइनस करेंगे तो पी ए एक बार आ जाएगा 3/4 आएगा क्या आता वाली लाइन में लिख लो आता है। निकाले गए पत्ते का ईंट का न होने की प्रायिकता न होने की प्रायिकता 3/4 ईंट का न होने की प्रायिकता 3/4। चलो देख लो फटाफट चलेंगे आगे। चले 5 में रोमन में। अरे वैसे डी मान के भी कर सकते हो। डी मान के एनडी कितना आ जाएगा एनडी आ जाएगा 52 - 13 क्योंकि 39/52 कट के 3/4 3/4 ही आएगा। वैसे भी कर सकते हो आप। चले 5 में माना की घटना क्या मतलब ए बी सी डी कहां तक पहुंच गए अपने ये आएगा क्या। निकाले गए पत्ते का काले रंग का न होना। अरे होना भी निकाला था काले रंग का होना करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ फिर आओ मान लिया मैंने NS बराबर में 52 एन ई 52 - 26 इक्वल में 26 पी एन ई अपॉन में NS 26/52 कर जाएगा 1/2 अतः निकाले गए पत्ते का काले रंग का होने की प्रायिकता काले रंग का न होने की प्रायिकता न होने की प्रायिकता कितना आएगा 1/2। देखो चले दोनों पर सही उदाहरण नंबर चलेंगे कौन से में 6 में चलेंगे। ऐड करो इसको फटाफट जल्दी। एक थैले में 9 डिस्क है जिनमें से 4 लाल रंग की है 3 नीले रंग की है 2 डिस्क आकार व माप में समरूप है। थैले में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई डिस्क लाल रंग की है पीले रंग की है नीले रंग की है पीले रंग की नहीं है लाल रंग की है या नीले रंग की है। भगवान अच्छा प्रश्न रोमन में इनके प्रश्न है। माना की घटना ए निकाली गई डिस्क से निकाली गई डिस्क का लाल रंग का होना निकाली गई डिस्क का लाल रंग का होना कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात में अर्थात ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ऐसा नहीं आ सकता इसमें डायरेक्ट अनस आ जाएगा। या ऐसे लिखो तो लाल कोमा पीली कोमा कितने लाल है कितने लाल कितने हो गए 9 जोड़ो देखिए 4 + 3 प्लस जोड़िए लिखना डायरेक्ट मत लिखना 9 अगर ऐसा पहले दे दिए क्या तो लिख सकते हो सही बात। तो एने बोलो लाल रंग के लाल रंग कितने हैं
4 पी ए बराबर है एन ए बटा एन एस 4/9 4/9 तो लिख दो 4/9 आता है निकाली गई डिस्क के लाल रंग की होने की प्रायिकता बराबर में 4/9। चलो रोमन में दूसरा करें। माला की घटना रोमन में दूसरा माना की घटना बे निकाली गई डिस्क का क्या होना दूसरे में नीली होना पीली होना दूसरे में चलो पीली रोमन में पीली है भाई। एनएस का मान वो ही आएगा कितना आएगा एनएस का मान 52 आएगा 9 आएगा और यहाँ एनपी का मान जो आएगा वो आएगा पीली होना पीली कितनी है 2 है क्या तो पीबी बराबर है एनबी बटा एनएस हल करोगे तो 2/9 हो जाएगा। आता वाली लाइन लिखना जरूरी है इस तरीके में। आता है निकाली गई डिस्क के पीली होने की प्रायिकता 2/9 चलो तीसरा करेंगे अपन। तीसरा माना की घटना सी निकाली गई डिस्क का नीली रंग का होना एनएस बराबर 9 एनसी बराबर में नीली कितना है नीली 3 है क्या 3 पीसी बराबर है एनसी अपॉन में एनएस जो 3/4 9 आ जाएगा 3/9 आ जाएगा कट जाएगा तो 1/3। आता वाली लाइन लिखना जरूरी है। आता है निकाली गई डिस्क का नीली रंग की होने की प्रायिकता कितनी है 1/3 हो गया। चलिए रोमन में प्रश्न नंबर चौथा में जाएंगे। चौथा करेंगे ऊपर वाला ऐड कर लो रब करेंगे। नॉर्मल प्रश्न है हर बार अपन 10th क्लास में जो बच्चा लगातार ये तरीका किया था वो इनको हलवा की तरह लगता है उसको। चले चौथे में निकाली गई डिस्क का क्या होना नीले रंग की न होना। हाँ भाई निकाली गई डिस्क का नीले रंग का न होना। एनएस का मान आ जाएगा 9 एंड डी का मान आएगा नीली कितनी है इक्वल में 6 फिर डी बराबर है एन डी बटा एनएस 6/9 कटेगा 2/3 आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। आता है निकाली गई डिस्क का नीली रंग
का न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता 2/3। इक्वल में 2/3। यस सर। चलेंगे 5 में। 5 करेंगे। कर सकता था सर ये। हाँ माइनस भी कर सकता हूँ। और ये लाल रंग की नीला हाँ भाई। रंग की। 5वां, माना की घटना निकाली गई डिस्क का लाल रंग की या नीले रंग की। निकाली गई डिस्क का लाल रंग की या क्या है कि या है क्या बीच में? हाँ। नीली रंग की होना, लाल रंग की या नीली रंग की होना, लाल रंग की या नीले रंग की होना। हाँ भाई NS का मान, NS का मान 9 आएगा। NE का मान लाल रंग की या नीली रंग की होना, मतलब यूनियन आएगा, 4 + 3 7। यूनियन आएगा ना, तो 9 माइनस 2 माइनस 4 सीधा कर दूं क्या? 9 माइनस करो या वैसे करो। नीली लाल कितनी है? लाल 4, नीली 7 3 3 हो गया। 4 + 3 आ जाएगा 7। इक्वल में 7 आएगा। PE बराबर है, PE बराबर NE/NS 7/9 आएगा। हल करोगे तो 58 आएगा। अतः निकाली गई डिस्क को डिस्क से नीली किया का लाल रंग की या नीले रंग की होने की। नीली रंग की होने की प्रायिकता बराबर है 7/9। ये कटेगा है नहीं। चले छिटे में हो गए पूरा हो गया। आगे वाले उदाहरण नंबर ये चलो सर कर लिया। उदाहरण नंबर हो गए। इसमें टोटल कितने थे? 5 कर लिया। चले आगे वाले उदाहरण नंबर 7 में। एक बात ध्यान देना, ये पर्सन नॉर्मल है, इसमें चेंज हो सकता है, कुछ भी डाल देना, वरना किसी का नाम ले सकता है। उदाहरण नंबर 7 में